जो बुरा व्यवहार करता है उससे हमको दुख होता है। इस दुख से कैसे बचें? तो ऐसे बचें कि वो जो हमें दुख दे रहा है या तो जानबूझ के दे रहा है या अनजाने में दे रहा है, दो ही बातें। तो जो व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, अब इस दुख से हम कैसे बचें? जो उसका बाह्य आक्रमण है, भौतिक आक्रमण, उससे तो अपनी रक्षा कर लें। मान लो वो डंडा उठाता है, हम पे हमला करता है डंडा उठा के, तो आप भी कोई हथियार उठाओ, अपनी रक्षा करो। भौतिक आक्रमण से तो ऐसे बचेंगे। और दूसरा मानसिक आक्रमण, वो हम पर झूठे आरोप लगाता है, हमको जली कटी बातें सुनाता है, ताने मारता है, तीखी बातें करता है और हमको दुख देता रहता है। तो उससे हम अपना बचाव ऐसे करेंगे कि ये जो मुझे गाली दे रहा है, मुझ पे झूठे आरोप लगा रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, इसका दिमाग खराब है। क्या बोला? सच कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ? सच कह रहा हूँ, उसका दिमाग है ही खराब। तो जो सच है वो सच बोलो, अपने अंदर बोलो कि इसका दिमाग खराब है, काम मुझ पे झूठे आरोप लगा रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा। तो दिमाग उसका खराब है, तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? गलती करे दूसरा, दुखी हूँ मैं, ये कोई समझदारी है क्या प्रफुल्ल जी? ये कोई समझदारी है? जो गलती करता है उसको दुखी होना चाहिए, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? ये तत्व ज्ञान से ऐसे ब्रेक लगाई जाती है। वो गलती कर रहा है, वो दुखी होगा, मैं क्यों दुखी हूँ? मैंने तो गलती की नहीं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो मस्त रहूँगा। इस तरह से कोई झूठा आरोप लगाए, बदनाम करे, तो अपने मन को शांत करने के लिए ऐसा समाधान करना चाहिए कि इसका दिमाग खराब है, ये मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, ईश्वर इसको दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। ऐसे उसको ईश्वर के न्यायालय में छोड़ दीजिए। ईश्वर इस घटना को देखता है या नहीं? ईश्वर न्यायकारी है या नहीं? उस अन्यायकारी ने जो हमको झूठा आरोप लगा के बदनाम किया, ईश्वर उसको दंड देगा या नहीं? और जो उसके आरोप लगाने से हमारा नुकसान हुआ, हमारे नुकसान की पूर्ति ईश्वर करेगा या नहीं? बस, तो फिर क्या टेंशन है? ये समाधान है। ऐसे सोचिए, आपका मन शांत हो जाएगा। बस एक बात और बची, उसका भी सुन लो उत्तर। जो व्यक्ति झूठा आरोप लगाएगा और समाज में आपको बदनाम करेगा, उससे समाज में भ्रांति फैलेगी कि ये देखो, ये ऐसा आदमी है, लोग इसके बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो लोग हमको खराब मानेंगे। हमारे बारे में जब लोगों को भ्रांति होगी उसके झूठे आरोप लगाने से, तो लोग हमको खराब व्यक्ति मानेंगे, ठीक है ना? जबकि आप खराब व्यक्ति हैं नहीं। तो अब क्या करना? इसका समाधान ये है कि समाज के अंदर 2, 3, 4 व्यक्ति बुद्धिमान ढूंढो। क्या बोला? दोहराइए। 50 लोग हैं समाज में, उनमें से 3-4 बुद्धिमान ढूंढ लो। उन बुद्धिमानों को जाके समझा दो कि ये जो मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे आरोप हैं। 2, 3, 4 लोगों को समझा दो कि ये झूठे आरोप हैं, और आप मुझे जानते हैं, 20 साल से जानते हैं, ये देख लो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर भी आपको शंका हो कि मैंने ऐसी कोई गलती की है, मान लो फिर भी आपको मुझ पर शंका हो, आदमी बदल भी तो सकता है। 20 साल तक तो एक आदमी ठीक रहा, आज उसका विचार बदल गया, आज उसका आचार विचार बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया। तो यदि आपको मुझ पर शंका है, मैंने ऐसी कोई गलती की हो, तो मैदान खुला है, आओ परीक्षण कर लो। आप प्रमाण से सिद्ध करो, मैंने ये आरोप, जो मुझ पर आरोप लगाया गया, आप प्रमाण से सिद्ध करो कि मैंने ऐसी गलती की है। और अगर मैंने गलती की है, प्रमाण से सिद्ध हो गया, तो मैं आप सबके सामने सजा लूंगा, दंड भोगूंगा। आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। 4 बुद्धिमानों के सामने ऐसा बोल दो, तो वो बुद्धिमान समझ जाएंगे कि इसने गलती की है या नहीं की। क्यों लालचंद जी? समझ जाएंगे ना? क्या समझेंगे? इसने गलती की है या नहीं की? बस, तो हो गया, बात खत्म। उन 4 लोगों की भ्रांति दूर कर दो। वो 4 लोग बाकी 40 को समझा देंगे। आपको 40 तक जाने की जरूरत नहीं है। 4 बुद्धिमान छांट लीजिए, उन 4 को समझा दीजिए मैंने कोई गलती नहीं की, आप प्रमाण से सिद्ध करो मेरी गलती। अगर गलती सिद्ध हो गई तो जो आप कहेंगे मैं दंड लेने को तैयार हूँ। तो वो समझ जाएंगे कि ये निर्दोष है, इस पर झूठा आरोप लगाया।
वो फिर अपने मिलने वाले 40 लोगों को समझा देंगे ये बेकार बात है, ये ऐसे झूठा आरोप लगाए, कुछ नहीं, हमने देख लिया, हमने समझ लिया, सारा परीक्षण कर लिया। तो ये समाधान है। अब इतना समाधान कर लो, फिर आप मस्त रहो शांति से, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, जैसे जिए सो जिए, हमने कोई सबका ठेका थोड़ी लिया। ईश्वर